राजीव, अब तेलंगाना का जिक्र कर रहे हैं के शर्मा कि तेलंगाना दक्षिण का राज्य चूके हैं और विचार करेंगे और मंथन करेंगे, एनालिसिस करेंगे, इंट्रोस्पेक्ट करेंगे। लेकिन आप तेलंगाना जाकर आए हैं तो तेलंगाना में कांग्रेस को क्या है जो मिलता हुआ नजर आया जो नॉर्थ की हिंदी पट्टी के इन राज्यों में कांग्रेस को नहीं मिल पाया? देखिए, मैं तो जिस दिन एग्जिट पोल आए थे वहीं तेलंगाना से ही आया था और मैंने कहा था कि कांग्रेस पार्टी ने अप्रत्याशित तौर पर वहां उसकी आंधी चल रही है और वो पता नहीं 54 सीट पाएगी, 64 पाएगी, 74 पाएगी, लेकिन सरकार उसी की बनेगी। अगर ये जो सीटें का आंकड़ा जब डिटेल में आएगा तो हैदराबाद तक ही बीआरएस और एमआईएम रह जाएंगे और पूरे तेलंगाना की सीटों पर कांग्रेस कब्जा करेगी या उसके आसपास रहेगी। वो कारण ये हुआ, वो कारण भारतीय जनता पार्टी ने ये मौका कांग्रेस को दिया। भारतीय जनता पार्टी वहां के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव में नंबर 2 की पार्टी बन गई थी, लेकिन पता नहीं पिछले 6 महीने में उन्होंने अपने प्रदेश अध्यक्ष को जब हटाया उसके बाद पता नहीं वहां किस तरह का माहौल बना कि एक मैसेज गया कि बीआरएस, एमआईएम और बीजेपी पर्दे के पीछे मिले हुए। और इस चीज को कांग्रेस पार्टी ने बहुत आक्रामक तरीके से वहां चुनाव प्रचार किया और मैं जब गया तो लोगों के दिमाग में यह बात भर गई थी कि केसीआर के लिए सॉफ्ट स्टैंड बीजेपी रखती है और केसीआर बीजेपी के लिए रखते हैं। और वहां पर बीजेपी का जमीन पर एक तरीके से लाइकिंग नहीं है, ऐसा आप कह रहे हैं? नहीं, बहुत जबरदस्त था। यही तो मैं कह रहा हूं, 8 महीने पहले बीजेपी ही वहां सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी थी, कांग्रेस का कुछ मामला नहीं था वहां पर। आप देखिए ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में आप कांग्रेस की स्थिति देखिए, वहां नंबर 2 की पार्टी बीजेपी 48 सीटों के साथ 48 सीटों के साथ। लेकिन हुआ ये, जैसा मैंने आपको बताया, एक धारा 370 पर बीआरएस का राज्यसभा में समर्थन देना बीजेपी को, दूसरा केसीआर जो मुख्यमंत्री, उनकी बेटी कविता जो कि दिल्ली के कथित शराब घोटाले में उनका नाम आया, जांच एजेंसियों ने उनका नाम सम्मन भेजा, लेकिन उनके साथ कोई कार्रवाई न होकर संजय सिंह और मनीष सिसोदिया का जेल में जाना, और केसीआर की पार्टी के मतलब उनकी बेटी को कभी कोई सम्मन नहीं, कोई पूछताछ नहीं। इसके बाद को सम्मन तो हुआ, वो आई भी दिल्ली जंतर मंतर, आगे नहीं बढ़ा मामला ना, बाद नहीं बढ़ा तो वहां के लोग ये देख रहे थे कि ये क्या हो रहा है। दूसरे तीसरा जो सबसे बड़ा काम कर दिया वो प्रधानमंत्री ने खुद ही कर दिया। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की बहुत ही प्रचंड विजय हुई है। इसकी हमें पूरी उम्मीद थी, पूरा विश्वास था कि मध्य प्रदेश के जन जन के मन में भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो विश्वास है वो विश्वास आज के चुनावों में परिलक्षित होता है। आप सब जानते हैं एमपी के मन में मोदी है, मोदी के मन में एमपी है। जिस तरह से प्रदेश में सरकार चली, 18 वर्षों में अच्छा काम हुआ, जितना अच्छा काम माननीय शिवराज जी ने किया, जितना अच्छा काम डबल इंजन की सरकार ने किया, जितना अच्छा काम संगठन ने किया, उसका आशीर्वाद आज